ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मुझे शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणान में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मुनि श्रीमद् भागवत मरीचि माला हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणान बिंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवों के लिए यथायोग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हम रस के चैप्टर पे आ गए थे और हम अपने ग्रंथ के अंतिम सोपान पर चढ़ चले हैं और अभी हमें आत्म समीक्षा करनी पड़ेगी। हम कितना सीखे, कितना सदाचार सीखे, वैष्णव आचार हमारे अंदर कितने आए, कृष्ण की ओर हमारी उन्मुखता कितनी हुई, संसार कितना फीका पड़ा, विवेक हमारा जागृत हुआ कि नहीं, क्या सही है क्या गलत है, कौन सी चीज हमारे साथ जाएगी कौन सी चीज नहीं जाएगी। ये सृष्टि, ये पृथ्वी, ये आकाश, वायु, हमारी तन मात्राएं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, ये सब क्या है, क्या चाहती हैं, ये क्यों हमारी दुर्गति होती है, क्यों हमारी सदगति हो सकती है। इतने सब बातों पर हम अच्छी तरह से विचार किया और भगवान के साथ संबंध जोड़ा। उनके अतिरिक्त हमारा कोई भी नहीं है, संबंध जोड़ा, अभिधेय उनको प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और हमने ये जाना कि प्रयोजन अर्थात श्री कृष्ण से प्रेम, उनसे प्रेम ही परम प्रयोजन है। क्योंकि हमें अपने से प्रेम होता है, अपने रिश्तेदारों जो कि किसी मतलब के नहीं होते। कोई रिश्तेदार किसी का सगा नहीं होता। तुम किसी के रिश्तेदार हो, तुम किसके सगे हो बोलो। अपने दिल पे हाथ रख के देखोगे तो पता चलेगा। हाँ, यदि मेरा भाई कुछ नहीं करे मैं भी क्यों करूँ, बहन कुछ नहीं मैं भी क्यों करूँ, मामा कुछ नहीं करते, भांजा कुछ नहीं करते, सब समझ में आता है ना। जब तुम किसी के सगे नहीं तो तुम्हारा कोई कैसे हो सकता है। तो क्यों अपना मन को उसके ऊपर लगा देना है, अपने मन का नियोग उन लोगों पे क्यों करना जो दूर दूर तक कहीं भी हमारी नहीं है। तो ऐसी सब बात हमने सीखी और सबसे हमने मन मोड़कर सब सारी दुनिया से, सारे प्रपंच से, भगवान की माया से आंखें बंद करके हम हमारे अभिष्ट राधा और कृष्ण, हमारा अभिष्ट भगवान श्री कृष्ण के षोडश अक्षरात्मक नाम 32 नाम 32 अक्षर 16 नाम, उसकी तरफ हम बढ़ते बढ़ते हम गोपियों तक पहुँचे। और हमने देखा कि सभी ने, ब्रह्मा जी, शंकर, प्रहलाद, नारद, ध्रुव, सभी ने भगवान की खूब स्तुति करके उनको प्राप्त करने का प्रयास किया। लेकिन श्री कृष्ण आसक्त हुए हैं गोपी भावों पर। गोपी भावों पर उनकी आसक्ति है। और गोपी भाव कब आएगा, जब बहुत सही तपस्या हो जाएगी। और ये जन्म मरण ये सब से हम बहुत ऊपर उठने के लिए हमारा प्रयास है। कहीं भी डाल देंगे भगवान, एक क्षण भी नहीं लगेगा। कर्मणो गहनो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। ऐसे उठा के पटक देंगे ना, कहीं भी आसक्ति रखी वो व्यक्ति साथ नहीं जाएगा, उसके प्रति आसक्ति के द्वारा जो किया गया कर्म है वो हमारे साथ जाएगा, मरो बैठ करके। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ ये सब भूल जाओ। मेरा बहन, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरी मौसी, मौसा,
बहुत प्यार करते, खाक भी कोई नहीं करता है, ध्यान रखना। श्री गौरांग महाप्रभु के कृपा रूपी प्रसाद से हमारी किशोरी जी का नाम आया। श्री राधा के चरणार बिंदों के संपूर्ण रूप से आश्रित तथा सिद्ध प्रेम रस अर्थात श्री राधा जी के चरण कमलों के प्रेममय सेवा रस में निमग्न इन सभी भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनका जीवन तथा आत्मा श्री गौरांग महाप्रभु हैं। तो गौरांग महाप्रभु जिनके जीवन है, तो ग्रंथकार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु के कृपा रूपी प्रसाद से श्री राधा के चरणार बिंदों में संपूर्ण रूप से आश्रित तथा सिद्ध प्रेम रस अर्थात श्री राधा के चरण कमलों के प्रेममय सेवा रस में निमग्न इन सभी भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो मैं जिनका राधा जी में, जिनका श्री गौरांग में पूरा की पूरा माथा झुके तो यही झुकना चाहिए, औरों के आगे क्या माथा झुकाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो मस्तक है, हमारा मूर्धा, हमारा ब्रह्मरंध्र, हमारा हृदय, हमारे सातों चक्र, ये जो हमारे शरीर में उज्ज्वलित हो रहे हैं, प्रज्वलित हो रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहे कि हर किसी को अपना बना लिया। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा मुख्य संसार में वो है लोग क्या कहेंगे। तुम अपने ऊपर सोचो कि उन्होंने कुछ किया तो तुम्हारे विषय में विचार किया कि तुम क्या कहोगे। कौन है ये लोग? तो सुंदर अच्छे धामों को पकड़ना है, वहाँ के लोगों को पकड़ना है, वृंदावनीय भक्तों को पकड़ना है, शुद्ध भक्तों का आश्रय लेना है, छल प्रपंच से दूर रहना है। जितने सीधे सरल उतने श्री कृष्ण हमारे। मोह कपट छल छिद्र न भावे, नहीं भावा है ना। अब बता रहे हैं, प्रलंबासुर के वध के पश्चात शरद काल में गोपियों के पूर्वानुराग का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित इस प्रकार कर रहे हैं। अब पूर्वराग का वर्णन निश्चित रूप से किधर हो जाएगा, कात्यायनी व्रत, तब हमें पता चलेगा। पहले छोड़ दिया था, अब यहाँ पे लिया है। पूर्वराग किसको कहते हैं? जब भगवान श्री कृष्ण की खूब कथाएं सुन ली हैं, ब्रज में उनकी खूब चर्चाएं सुन ली हैं, उनकी बंशी नाद से गोपियां आत्महारा हो गई हैं। उनके बंशी नाद को देख करके, सुन करके सारे संसार को, सारे प्रपंच को, जड़ को, चेतन को, उनको ऐसा ही लगता है कि सब बंशी नाद सुनकर आनंद अमृत में खो गए हैं। खाली हम ही ऐसी दुर्भाग्यशाली नहीं है जिनको देह और दैहिक का अभिमान नहीं चाह रहा। तो सोचो, शास्त्र में दुर्भाग्यशाली किसको कहा गया है? शरीर और शरीर के संबंधियों को। शरीर के संबंधी कौन? वही सहोदर, बहन भाई और बेटा बेटी। और पति पत्नी तो ये तो मन का सौदा, मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो भाग लो भैया। ज्यादा ही कुछ गड़बड़ हुआ तो कोर्ट को चक्कर लगाओ। तो गोपियां उनका स्मरण करती है श्री कृष्ण का, और वेणु गीत में गाती है, वराह पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपीशम वैजयंतीम चामालाम रंध्रान वेणो रद्रसूदया पूर्यन गोप वृंदै वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। कृष्ण प्रीति ही प्रयोजन है। देखो फिर से कहा है, कृष्ण प्रयोजन नहीं है, कृष्ण से प्रीति प्रयोजन है। कृष्ण से हमने खड़े हो, प्रेम नहीं है तो कृष्ण मिल भी गए तो क्या हुआ। कृष्ण प्रीति ही प्रयोजन है, कृष्ण से प्रेम करो, उसमें भी मधुर प्रीति
सर्वोत्तम है। तो प्रेम में वात्सल्य नहीं, शांत नहीं, दास्य नहीं, सख्य नहीं, मधुर रस से प्रेम करो। अरे थोड़ी सी हम नित्य स्वरूप में चले जाएं। नित्य स्वरूप मंजरी स्वरूप है, तो मंजरी स्वरूप कोई कृष्ण सौंदर्य की मूर्ति थोड़ी है जहाँ पे हम खाली देखते रहेंगे। हम भी कुछ देखें, कृष्ण भी हमारी तरफ देखे, हम भी कृष्ण को प्रेम से देखें, कृष्ण भी हमारी ओर देखे, तब तो बात बने। तो हमारे हृदय यदि पत्थर होगा तो कृष्ण क्या डालेंगे इसमें? कुछ भी नहीं। और देखेंगे हृदय में इसके भावी भाव भरे पड़े हैं, इतनी ज्यादा मेरे प्रति तन्मयता है। यही कृष्ण को लुभाता है। यही कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, बहुत प्रेम करती है मुझसे, रह नहीं सकती मेरे बिना। हृदय के स्पंदन में गोपियां धड़क रही हैं कृष्ण के। उसमें भी जो मधुर प्रीति है वो सर्वश्रेष्ठ है। यह केवल ब्रज गोपियों का ही नित्य धन है। कृष्ण प्रेम ब्रज गोपियों का धन है। तो मतलब यह है कि कृष्ण प्रेम बड़ी दुर्लभ वस्तु है। पहले तो मनुष्य शरीर ही दुर्लभ है, उसमें राम से प्रेम हो सकता है, शंकर जी से प्रेम हो सकता है, गणपति से प्रेम हो सकता है, देवी जी से प्रेम हो सकता है, और कृष्ण से प्रेम होना तो बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। वृंदावनी है, रसोपासना। अभी बात कर रहे हैं, हम बिजी हैं, क्या हो गया? अरे बहू के बच्चा हो रहा है तो 6 महीने से बिजी हो गए। लड़की की शादी है तो शॉपिंग चल रही है, उसके बाद देखेंगे, अभी तो हम बिजी हैं। ऐसे लोगों को भक्ति मार्ग में कुछ भी नहीं मिलता। जो कुछ भी जोड़ा गया है ना वो भी नष्ट हो जाता है। अच्छी खासी एकादशी व्रत कर रहे हैं, अरे हमारे रिश्तेदार के शादी एकादशी में जाना तो पड़ेगा, एकादशी छोड़ करके जाना पड़ेगा। रिश्तेदार बड़ा हो गया, एकादशी जो तुमने जो अन्न खा लिया, अन्न का भक्षण खा लिया, वो नरक में ले जाएगा। फिर चूजी कहाँ हुए तुम? भक्त कहाँ हुए तुम? सिलेक्टिव कहाँ हुए? भगवान क्यों वर्ण करें तुम्हारा? एकादशी के दिन शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, कितना भी अपने से सगा क्यों ना हो। हमारे भी एक सगे वाले थे, एकादशी के दिन अन्नकूट कर दिया, और वृंदावन के ही आचार्य आए थे भागवत करने के लिए। अब उनको आचार्य कहना ठीक है होगा कि नहीं। एकादशी दिन अन्नकूट, सप्ताह पूरी भी नहीं हुई कि उनका देहांत हो गया। कौन गया साथ में? कर्म गया ना अपना, कोई नहीं किसी का सगा। ध्यान रखना, किसी भी प्रकार से एकादशी के दिन ये आयोजन वगैरह उत्सव वगैरह में ध्यान ही नहीं है। तो तुझे मेरे को बुलाना तो एकादशी में क्यों रख रही है? बाद में रखना, मैं आऊंगी ना। तुझे मालूम है ना कि हम एकादशी में नहीं आते। अपनी इस तरह से तुम्हारी इमेज होनी चाहिए। भक्ति तुम कर रहे हो, डर भी तुम रहे हो। डरना उनको चाहिए जो महत अपराध कर रहे हैं, वैष्णवों का अपराध करे, उनको तुम्हारा डर होना चाहिए। भजन तो ऐसे करेंगे जैसे जिन्हें कौन सा बड़ा पाप कर्म कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुष्कर्म तो यही कर रहे हैं जो भजन कर रहे हैं। एकदम तुम देवी देवताओं के सिर पर पैर रखकर जाओगे। संसार के लोगों की तो बिसाती क्या है। माँ भाई सारे उपनिषद कहते डरो मत। डरना किस बात का है? क्या करेगा कोई? खुद तो भजन करेगा नहीं, तुम्हें भी नहीं करने देगा। अरे मैं तो छुप छुप के भजन करती हूँ, मैं तो रात को उठ के जब कोई नहीं देखता तब भजन करती हूँ। शुरू शुरू में सबकी स्थिति ऐसी आएगी। मैं भी मथुरा से बम्बई ही आई थी, कौन यहाँ भजन करता था? हमने पकड़ा तब पकड़ तो सारी दुनिया पकड़ती है। हमेशा हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत है, ध्यान रखना। कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि मैं लाख बुलाऊं ये नहीं आएगी। 7 बजे के बाद ही उसकी माला हटेगी, नहीं छोड़ेगी।
कथा सुनेगी सुनेगी, सब काम करके दे रहे ना तुम्हारा ऐसी इमेज होनी चाहिए। तो श्री कृष्ण के गुणों के श्रवण से ब्रज गोपियों में पूर्व राग उदित हुआ था, जैसे कि हमारी रुक्मणी जी को भी हुआ था। नारद जी आते थे रुक्मणी के महल में और बहुत गुणगान करके जाते थे, तो रुक्मणी जी को भी लगता था पता नहीं कैसे सुंदर है, मैं तो उनसे ही विवाह करूंगी। इसी प्रकार गोपियों ने जब वेणुगीत सुना तो गोपियां वय संधि तक पहुंच गई थी, अर्थात बाल अवस्था से कुमार अवस्था तक। तो इनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम राग जागा। पूर्व राग मिलन, संभोग तथा विरह आदि का वर्णन पूर्व राग से समझना चाहिए। मिलन, संभोग तथा विरह आदि का वर्णन हुआ है। भगवान से मिलना, संभोग का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के साथ रहना, समान रूप से भोग करना, अर्थात श्री कृष्ण बंशी बजा रहे हैं, गोपियां सुन रही हैं। श्री कृष्ण रास जो नृत्य है, नृत्य नर्तन कला श्री कृष्ण को भी नचा रही है, गोपियों को भी नचा रही है समान रूप से। तो जब भक्त हैं वो भी जब इस तरह से भक्ति कर लेंगे तो वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ संभोग करेंगे। संप्रसिद्धति वेदांत कहता है भगवान के साथ ही उठता बैठता चलता फिरता है, इसी को कहते हैं। वहीं पे मिलन है, वहीं पर विरह है। गोपियां मनी मन देखने लगी क्या कि श्री कृष्ण के मनी मन भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं है, बंशी की आवाज सुनी है और बंशी की आवाज सुन करके भावमय नेत्रों से देख रही है कि मोर के पंखों का बना चूड़ा ये ऊपर और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प। दो चीज जब ध्यान करोगे तो गिर के करना, पहले तुमको मोर मुकुट दिखाई दे, फिर कानों पर कनेर के पुष्प दिखाई दे, तीसरा दिखाई दे शरीर पर सुनहरा पीतांबर और गले में वैजयंती माला शोभा पा रही है। ये चार चीज हो गई। पांचवा, नटराज के समान, नटवर के समान कैसी सुंदर छटा है। और क्या कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं इतने सुंदर भगवान, वेणु के छिद्रों को अपनी अधर सुधा द्वारा परिपूर्ण कर रहे हैं। बांसुरी के जो छेद हैं उसमें अमृत सुधा भर रहे हैं, जिससे वो निकलेगा और सारे संसार को अपनी अमृत सुधा से भर देगा, विशेष रूप से गोपियों को। उनके पीछे पीछे ग्वाल वाल उनकी लोक पावन पावन होना चाहिए, पालन नहीं, लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं, संसार को पवित्र करने वाला यश। इस प्रकार श्री कृष्ण शंख चक्र जो आदि उनके आयुध हैं, आदि लक्षणों से युक्त ये चिन्ह, चरणों के चिन्ह है 19 चिन्ह। रति जनक अपने चरण चिन्हों के द्वारा, रति जनक क्यों, जो इनके चरण चिन्ह देख लेता है। हम ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते हैं, वहां भी कभी कभी श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिख जाते हैं, उनकी छाप। तो रति भगवान से रति होने लगती है, प्रेम होने लगता है। इन चरण चिन्हों के द्वारा सुशोभित वृंदावन में सखाओं के साथ प्रवेश कर रहे हैं। पूरी वृंदावन की भूमि श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित है। इसका 10-15वां अध्याय भी लिया, 42 से 43 श्लोक। ठीक है। गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल से आवृत श्री कृष्ण की घुंघराली अलकावलिया। तो यहाँ पर है 15वें अध्याय में बता रहे हैं। 15वें अध्याय में ब्रह्मा जी स्तुति करके चले गए और भगवान श्री कृष्ण ने इसी बीच अगासुर का वध किया और अब उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। गाय
गोधूली बेला कहते हैं ना, गोधूली बेला, शाम को 5 बजे के बाद गाय जब आ जाती है तब जो धूल उड़ती है वो सबसे सुंदर बेला है विवाह की। जब कोई मुहूर्त ना मिले तो गोधूली बेला में विवाह करना चाहिए। रात में विवाह पहले निषिद्ध था, जो अब हो गया है। पहले रात में विवाह नहीं होता था, अक्सर विवाह गोधूली, तो लोग बड़े खुश हो जाते थे। इनविटेशन कार्ड पे आता था विवाह गोधूली बेला, 5 से 6 के बीच में फेरे पड़ जाएंगे। तो गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल से आवृत ढके हुए श्री कृष्ण की घुंघराली अलकावलियों में मोर पंख लगा हुआ है तथा वन में उत्पन्न फूल लगे हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का मोर मुकुट होता था और यहाँ पे चारों तरफ फूल पत्तों की माला सी पहना देते थे सिर के चारों तरफ। उनका मुख कमल नित्य मनोहर मुस्कान से युक्त है। ठाकुर जी के मुख से कभी मुस्कान हटती नहीं है। वे अपनी वेणु के द्वारा मधुर गान गा रहे हैं और उनके सखा उनकी लीला कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार सुशोभित श्री कृष्ण के निकट उत्कंठा दृष्टि युक्त कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा लिए तरसते हुए नेत्रों से सुशोभित गोपियों ने एक साथ आगमन किया। ये फिर से रॉन्ग है। एक साथ या तो भगवान की अज्ञानी की, ये आएगा, आए भगवान उनका स्वागत किया। अज्ञानी की इसको कहते हैं अगवानी। पीत्वा मुकुंद मुख सारथ मभिभृंगहि स्थापम जहु विह्रजम ब्रजयोषितो हि तत्कृतिं सम धिगम्याभिवश गोष्ठम सवीरा सविनयम, बहुत ही सब यद अपांग मोक्षम। अपांग मोक्षम लीला किशोरी जी की बहुत सुंदर है। ब्रज गोपियों ने अपने नेत्र रूपी भ्रमरों से श्री कृष्ण के मुखार बिंद के मकरंद का पान करके पूरे दिन के विरह जनित ताप को दूर किया। तो निश्चित रूप से यहाँ पे आगमन किया की जगह क्या आएगा? एक साथ सब गोपियों ने भगवान की अगवानी की, स्वागत किया। इससे क्या हुआ? पूरे दिन जो उनका विरह था, जब भगवान के मुख कमल को देखा तो विरह जनित सारा ताप उनका दूर हो गया। तथा श्री कृष्ण ने भी, आमना देखो कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण ने भी उनके सल्लज लज्जापूर्ण हास्य मुस्कान है, लजाती हुई मुस्कान है, उनकी विनम्रता तथा अपांग मोक्ष रूप अर्थात लाज भरी हंसी और विनय से युक्त प्रेम भरी चितवन, इसको कहते हैं अपांग मोक्षण। अपांग मोक्षण शब्द को याद कर लो, राधा रस सुधा निधि इस शब्द से भरा पड़ा है। लज्जा भरी हंसी और विनय से युक्त प्रेम भरी चितवन आदि सत्कार का स्वीकार करते हुए गोष्ठ में प्रवेश किया। तो भगवान ने गोपियों का किस चीज का सत्कार किया? जो मंद मंद हंस रही है, लजीली हंसी और प्रेम भरी चितवन से उनको देख रही है। तो भगवान ने उस दृष्टि को, उस हंसी का सत्कार किया और बस उनको मंद मंद देखते हुए आंखों से आंखों ही आंखों में उनके सत्कार को स्वीकार किया और भगवान ने ब्रज में प्रवेश किया। तो दो श्लोक एक जैसे ही है, इसके लिए यहाँ पे इसका वर्णन किया। और तीसरा बता रहे हैं 21 में ही दूसरा तीसरा श्लोक यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्मत्त भौरे, मतवाले हो रहे हैं भौरे, तथा पक्षियों के मधुर कल्लव से गुंजायमान सरोवरों के पास भ्रमर गुजरे हैं, पक्षी गुंजार कर रहे हैं।
नदियों और पर्वतों पर सुशोभित कुसुमित वनराजियां, वनराजियां मतलब फूलों से पुष्प उद्यान, पुष्प फूलों के बगीचे, कुसुमित वनराजियां फूलों के बगीचे, फूलों के उद्यान। श्री कृष्ण ने बलदेव एवं ग्वाल वालों के साथ चलते हुए गायों को चराने के लिए बेड़ू पर मधुर गान छेड़ दिया, या मधुर तान छेड़ दी। ये तीसरा भी सिमिलर श्लोक है। और एक और श्लोक बता रहे ये भी, श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में काम का उदय करा देने वाले उस वेणु गीत का श्रवण करके ब्रज स्त्रियों में कोई एक गोपी अपनी सखियों से इस प्रकार कहने लगी। नाम नहीं लिया, इन ब्रज गोपियों में कोई एक। तो ये सब पूर्व राग का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण मिलन नहीं हो पाता है, भागी भागी आती है, चंद्रशालिका छज्जों पर चढ़ जाती है, उनका दर्शन करती है, अट्टालिकाओं पर चढ़ जाती है, परंतु जिस तरह से मिलन हुआ वो हुआ नहीं है। 21 में वेणु गीत गवा है, 22 में कात्यायनी व्रत हुआ है। उसके बाद उनको भरोसा दिया गया है आगामी रात्रियों में तुम्हारा हमारा मिलन होगा। तो मिलन से पहले की पूर्व रात है। और भी बता रहे 21वें में 10वें 11वें श्लोक में, वृंदावनम सखी भुवो वितनोती, अरे सखी आश्चर्य तो देखो, देव की सुत श्री कृष्ण की चरण कमल रूपी लक्ष्मी अर्थात शोभा, यहाँ लक्ष्मी का अर्थ है शोभा, श्री माने भी शोभा होता है, शोभा संपत्ति को स्पर्श करके यह वृंदावन की पृथ्वी की कीर्ति का चिंतन कर रहा है। अरे सखी आश्चर्य तो देखो, देव की सुत श्री कृष्ण का चरण कमल रूपी लक्ष्मी अर्थात शोभा संपत्ति को स्पर्श करके यह कौन हो गया? यह वृंदावन पृथ्वी की कीर्ति का, वृंदावन यानी फूलों के बगीचे, पृथ्वी का क्या यश है कि यहाँ पर श्री कृष्ण उनके चरण अंकित हो रहे हैं, इस प्रकार चिंतन कर रहा है। देखो गोविंद की वेणु ध्वनि सुनकर मतवाले मोर नाच रहे हैं तथा उन्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा करते देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले अन्य हिरण आदि सभी प्राणी भी सब कुछ त्याग करके नीचे चले आ रहे हैं। ये पूरा की पूरा सबका, यानी कि पशुओं का, पक्षी का, पर्वत का, वृंदावन का, भूमि का, सबका पूर्व राग बता दिया। कृष्ण बनाने वाले श्लोक में देखेंगे कि कौन किस ने भगवान की अगवानी कैसे कैसे की। अहो मूढ़मती, मूर्ख बुद्धि वाली, निम्न योनि को प्राप्त ये हरिणियां धन्य है, क्योंकि ये नंद नंदन के विचित्र वेश का दर्शन कर रही है। ये धन्य है। हम तो जा नहीं पा रही वहां तक। देखो ये पास में ही है जहाँ श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं। तो हिरण्या धन्य है। और क्या कर रही है? ये मधुर बेड़ी ध्वनि को सुनकर ये अपने पति कृष्णसार मृगों के साथ श्री कृष्ण के निकट आकर अपना प्रेम भरी चितवन से उनकी पूजा कर रही है। तो भगवान की पूजा के लिए कोई सामग्री थोड़ी उनके पास रोली चावल, आंखों से देख रही है बड़े प्रेम से। सबसे बड़ा स्वागत यही है, प्रेम से आंखों से देखना। ऐसा होता है ना। गुरु जी के पास कितने लोग जाते हैं, कितनी कितनी सामग्री लेकर। हमको ऐसा लगता है कि गुरु जी एक आंख भर देख लें, बस हो गया। और गुरु जी की जैसी आंख, गुरु जी बड़े प्रेम से जैसे आंख मिलाते हैं, तो ये जो स्वागत होता है, इसी प्रकार से हमारे अंदर प्रेम भरा पड़ा है
और भगवान बंशी बजाते हुए आ रहे हैं और हम उनको प्रेम से देख रहे हैं और वो भी हमको प्रेम से देख लें, यही सबसे बड़ा स्वागत है। तो हिरण्या क्या कर रही है? अपनी चितवन से भगवान श्री कृष्ण का सत्कार कर रही है। और भी 21वें श्लोक में पूरा वेणु गीति बता दिया है। देखो ये गैयाएं, ये कैसे श्री कृष्ण के मुख से विनिर्गत निकला हुआ वेणुगीत सुधा का अपने कर्णपुटों को ऊंचा करके पान कर रही है और उनके बछड़े माताओं के थनों से झड़ते हुए दुग्ध का पान कर रहे हैं। करते करते अचानक क्या हुआ है? उस वेणु गीत से मोहित होकर गायों के थनों का परित्याग करके, छोड़ छाड़ करके, स्थिर होकर मन ही मन श्री कृष्ण का स्पर्श करके नेत्रों से आनंद अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हिरनियों का बता दिया, फिर गायों का बता दिया। ये कर्णपुटों से भगवान श्री कृष्ण का वेणुगीत सुन रही है और उनके बछड़े भी इसी तरह से मन ही मन श्री कृष्ण का स्पर्श करके अपने आप को धन्य पा रहे हैं। इन्होंने दूध का पान करना छोड़ दिया और बस कान खड़े करके। आगे शायद बताएंगे कि जब ये कर्णपुटों से भगवान श्री कृष्ण का वेणुगीत सुनते हैं तो इनके मुख का जो निवाला है वो मुख में ही रह जाता है, वो पी नहीं पाती। ये अलग बात है कि गायों के थनों से बहुत दूध बहता है, लेकिन वो दूध नीचे ही बह जाता है। राधिका, कितना टाइम हो गया? हाँ? और आगे कह रहे, ओ माँ, ओ देखो, इस वृंदावन में सभी पक्षियों की तुलना किससे करिए? मुनियों से। मुनियों के समान ही है। ये वृंदावन के वृक्षों की नई और मनोहर पत्तों वाली, पत्र माने पत्ते, पत्तों वाली डालियों पर बैठकर नेत्रों को बंद करके चुपचाप श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए वेणु गीत का श्रवण कर रहे हैं। हिरणों का बताइए, गैयों का बताइए, बछड़ों का बताइए, सब प्रश्न उत्तर होंगे। और किस तरह से पक्षी कर रहे हैं श्रवण, कहाँ पर बैठकर। इसके बाद कह रहे हैं बलराम, ये भी वेणु गीत का ही है। बलराम और ग्वाल वालों के साथ वेणु बजाते बजाते श्री कृष्ण जब ब्रज में पशुओं को चराते हुए धूप में चलते हैं, तब देखो, तब क्या होता है? तब प्रेम से आप्लावित, प्रेम से भरकर श्वेत कुसुम के समान, सफेद फूलों के समान हल्की हल्की बूंदें बरसाते हुए, फुहारे बरसाते हुए कृष्ण बन के समान बन वाले मेघ उनके सखा के रूप में छाते का रूप धारण कर उन पर अपना जीवन न्यौछावर कर रहे हैं। ये सब गोपियों के भाव हैं। अब इनको दिखा पक्षी कैसे कर रहे हैं। इसके बाद बादल दिखाई दे रहे हैं कि श्री कृष्ण को धूप न लग जाए, इसलिए बादल जो श्री कृष्ण के रंग के समान है वो मधुर मधुर फुहारे बरसा रहे हैं। और फिर देखो यहाँ पर भी आ गई है भीलनियों पर। भीलनिया भी इनको क्या दिखाई दी? देखो सखी, ये पुलिंद रमणिया जो भीलनिया है, ये भी बड़ी कृतार्थ, इनका जीवन सफल हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति राग रूपी जिस श्री कुमकुम द्वारा श्री कृष्ण की प्रियतमाओं के स्तन मंडल रंजित हुए थे, अर्थात वही कुमकुम प्रियतमाओं के साथ मिलन के उपरांत श्री कृष्ण के वन परिभ्रमण के समय पृथ्वी पर लग गया था। तो भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ मिलन हुआ, तो गांव की स्त्रियां अपने वक्ष पर कुमकुम लगाती है। श्री कृष्ण से मिलन हुआ तो उसमें क्या हुआ?
कि श्री कृष्ण से मिलन के बाद राव रूपी जिस श्री कुमकुम द्वारा श्री कृष्ण की प्रियतमाओं के स्तन मंडल रंजित हुए थे, है ना, उसे देखकर वे पुलिंद रमणियां तो श्री कृष्ण के वन परिभ्रमण के समय वो कुमकुम घास पर लग गया था। श्री कृष्ण के चरण से वो कुमकुम घास पर लग गया था। तो उसको ये भीलनियां क्या कर रही हैं, उसको देख करके ये पुलिंद रमणियां काम पीड़ा से पीड़ित हो गई तथा ये गोपियों की कल्पना है सब, तथा उस कुमकुम को घास से पहुंच कर वो अपने स्तनों पर और मुखार बिंद पर मलकर अपने हृदय की काम पीड़ा को शांत कर रही हैं। ये बहुत ही सौभाग्यशालिनी है। तो इस तरह से गोपियां वृंदावन में विचरण करने वाले श्री कृष्ण की इस प्रकार की लीलाओं का परस्पर वर्णन करते करते गोपियां तन्मयता को प्राप्त हो गई थी। तो पूरा की पूरा वेणु गीत इनको सारी की सारा जो जगत है, पूरा वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के वेणुनाद में डूबा हुआ दिखाई दिया है। हर कोई कौन कौन है ध्यान से देख लेना। अंत में भीलनियों का भी वर्णन किया। इन भीलनियों का भी, ये लोग पृथ्वी माता को पूजती रहती हैं, पृथ्वी माता पर ये सब है, लेकिन इनकी कल्पना कुछ और ही है, जिसमें इनको ये लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने विहार किया और किसी के वक्षस्थल पर चरण रखे, वहां से उनका कुमकुम राग लग गया, कृष्ण उस पर चलने लगे, जो पहुंच कर अपने मुख पे लगा रही है। ये सब पूर्व राग है, मिलन से पहले का राग, जिसमें तो राग से पहले भगवान श्री कृष्ण की बंशी बजती है तो सबको सुनाई पड़ती है। जो भगवान से प्रेम करते, क्यों नहीं सुनाई पड़ेगी। ये क्लिंग शब्द जो है, इसी में तो सब कुछ छुपा है। इसी में तो पांचों तत्व भी छुपे हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये पांच ही कामदेव के 5 बाण हैं। इससे क्या होता है, संसार का प्रपंच छूट जाता है भैया, माया छूट जाती है, और जितना हम ध्यान करेंगे श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत प्रेमियों का ग्रंथ है। इसमें जो महामूर्ख होगा उसको क्या समझ में आएगा, वो तो कहेगा ये क्या है, ये सब क्या बता रहे। तो मूर्ख दलिए था ही नहीं, वो भाग जा तू यहाँ से। ये तो जो एक बार सुन लेता है ना, उसके काम पीड़ा ही दूर हो जाती है और भगवान का बड़ा भारी भक्त बन जाता है। इन लीलाओं को सुन करके हमें भी भगवान से प्रेम हो सकता है। इस प्रकार शरद ऋतु के समय हुआ पूर्वानुराग वर्णित हुआ। अब हेमंत ऋतु में हुई कुछ लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। अभी शरद ऋतु में नहीं पहुंचे, हेमंत ऋतु में आए हैं। हेमंत ऋतु में क्या हुआ था, कात्यायनी व्रत हुआ था। समय कितना हुआ है, कितने बजे? 10 मिनट बाकी। 10 मिनट बाकी है, ठीक है, 3:50। ठीक है, ठीक है। तो हेमंत ऋतु में कात्यायनी व्रत हुआ। कात्यायनी व्रत के समय ब्रज कुमारियां जब यमुना में स्नान कर रही थी, तब श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र हरण कर लिए तथा उनके हास परिहास, पहले हंसी मजाक किया उनके साथ और उसके बाद ही उनके वस्त्र लौटाए। इससे गोप कुमारियां बहुत अधिक वंचित होने के कारण लज्जित हुई। यद्यपि उनके वस्त्र उन्हें छलने, हास परिहास तथा लीला करने के उद्देश्य से ही हरण किए गए थे। ध्यान रखो, उनको छलने के लिए,
हास परिहास के लिए, और तीसरी चीज है उनको लीला करने के उद्देश्य से हरण किए गए थे, तथा और बहुत ही छल पूर्वक प्रदान भी किए गए थे, वापस भी किए गए थे। तथापि ये रुष्ट नहीं हुई, ये गोपियां नाराज नहीं हुई, और कृष्ण की चेष्टाओं को इन्होंने दोष नहीं माना। असूया सूचक, दोष सूचक कोई वाक्य भी गोपियों ने नहीं कहे, बल्कि प्रियतम का जितना संग प्राप्त हुआ उसी में प्रियत्व हेतु प्रिय द्वारा प्रदान किए गए दुख को भी इन्होंने सुख के रूप में अनुभव कर संतुष्ट हुई। तो ये जो श्लोक है इसका भक्तिविनोद ठाकुर ने ये अर्थ किया है। यद्यपि आप भागवत खोलोगे तो उसमें ये अर्थ नहीं होगा, ये श्लोक ही नहीं दिया, इस खाली सारांश दिया है, नहीं, हाँ सारांश दिया, श्लोक नहीं दिया। तो इसमें भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि कुमारिकाओं ने कात्यायनी व्रत किया। ये सब कुमारियां सुबह सुबह उठ जाती थी हेमंत ऋतु में, शरद के बाद हेमंत, जब सर्दी आएगी, दिसंबर का महीना, एक साथ उठ जाती थी, सब सखियां जाती थी। तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण हमारे पति हों। रोज जमुना जी के किनारे जाती थी, वहां बालू होती थी, बालू को इकट्ठा करके, ये जैसे कि हम अभी सकट चौथ होती है, करवा चौथ होती है, एक मिट्टी के ढेले में कलेवा लपेट करके बस उसको गणपति की आकृति मान लेते हैं। इसी प्रकार इन्होंने क्या किया, बालू लेती थी जमुना जी के, उसको इकट्ठा करके उसी में सारी पूजा करती थी। और कौन सा मंत्र गाती थी, कात्यायनी महामाये महायोगीश्वरी नंद गोप सुतम पति में कुरु ते नमः। हे कात्यायनी, हे महादेवी, हे महायोगिनी अधीश्वरी श्री राधे, आप नंद गोप को हमारा पति बना दीजिए। तो इसमें सब साधारण सिद्धा गोपिकाएं हैं, इसमें नित्य सिद्धा नहीं है कि राधा जी ने भी कात्यायनी व्रत किया कि राधा और ये अष्ट सखियां, ये नहीं थी, इसमें नित्य सिद्धा गोपियां नहीं थी, साधन सिद्धा थी सब। तो रोज ये जाती थी और वहां पर स्नान इत्यादि करती थी और रोज कपड़े उतार करके हंसी खेलती आ जाती थी। एक महीना होते होते इनके चेहरे पर बहुत तेज आ गया, क्योंकि एक ही बार खाती थी और कभी कभी उबटन वगैरह भी लगा लिया करती थी, और चित्त तो कृष्ण में हो ही गया था। तो इस तरह से जब एक महीना पूरा होने में 3-4 दिन ही बचे थे, तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय को जान गए। अब प्रश्न ये है कि ये कात्यायनी का व्रत कर रही थी, तो कात्यायनी स्वयं आती, देवी जी तो नहीं आई, खुद श्री कृष्ण आए हैं। और श्री कृष्ण ने आकर के एक छल किया। पहली बात तो सिखाना चाहते थे कि इस तरह से नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरे लिए ये लोग इतनी सर्दी में इतना सारा परिश्रम करती हैं, व्रत करती हैं, सबके संग चली आती हैं, तो मुझे इनकी पूजा स्वीकार करनी चाहिए। तो अपने प्रिय नर्म सखाओं के साथ 2 या 3 सखा थे, सुबल सखा थे और एक दो का नाम और आता है, तो वो दोनों तो पीछे मुड़ करके बैठ गए पेड़ के ऊपर चढ़ करके, और सारे वृक्ष उठाए। एक छोटे से बालक के लिए संभव है क्या, छोटे से बालक को सब पेड़ पर ला दिए। अब ये हंसती खेलती, फिर कहा चलो घर चले। घर से तो देखा वहां पे, अरे बस तो है ही नहीं, बस हमारे कौन ले गया। सो श्री कृष्ण ताली बजा के, उनके सखा ताली बजा के हंसने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर उनके साथ हास परिहास किया। हम दशम स्कंद में पढ़ेंगे 22वें अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आओ तुम बस से ले जाओ। अरे श्री कृष्ण ऐसे कोई करता है क्या, हमें सर्दी लग रही है, हम ठिठुर रही हैं, हमारे पास कपड़े नहीं, हम जल से कैसे निकले, जैसे घुसी हो वैसे निकल जाओ। तो अपने अंगों का गोपन करती हुई वो निकलने लगी। श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे नहीं, मेरे पास तुम्हें यह हास परिहास हुआ। हास परिहास है श्री कृष्ण का, तुम्हें हाथ ऊंचे करके आना होगा। कृष्ण ये तो कोई बात नहीं है, ये तुम्हें ऐसी, जब तुमने मेरे को पति मान ही लिया तो मेरे तुम्हारे बीच में आवरण कैसा, कोई पर्दा नहीं हमारे तुम्हारे बीच में। आत्मा और परमात्मा के बीच में कैसा पर्दा, तुम क्षेत्रज्ञ हो,
तुम आत्मा की जानकार हो, मैं परमेश्वर हूँ। चिरहरण लीला आवरण भंग लीला है। भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं रहे, खुल करके सब कुछ। तो क्या भगवान किसी की देह को स्वीकार कर दे क्या? अरे उन्होंने रुक्मणी इत्यादि को स्वीकार नहीं किया तो वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास आओ तो निसंकोच होकर आओ। तो छल छाती से भगवान ने बहुत कुछ सिखाया। अब भगवान में परिहास की और भी हद कर दी, ऐसे नहीं, एक का करके आओ तब मैं तुम्हारा वस्त्र दूंगा। गोपियां हंसी है, खुश हुई है। और जगह होती तो श्री कृष्ण कितना झगड़ा हो जाता उनका। भगवान श्री कृष्ण टैक्स मांगते सीधा बोलते हैं, काय का टैक्स चाहिए तुम्हें? मैं यहाँ का राजा हूँ, तुमको यहाँ का राजा किसने बनाया? वृंदा देवी ने बनाया। वृंदा तो कितनी जोर से किशोरी जी चिल्लाती है, वृंदा एक तुलसी का पेड़ उगाना तो बहुत दूर की बात है, तुम सारा की सारा हमारा वन उपवन उद्यान रौंद और डालते हो। तो श्री कृष्ण ने ये जो अपना अवतार लिया है, खूब भक्तों का विनोद किया है, खूब भक्तों का मनोरंजन किया है, भक्तों को खूब हंसाया है। उसके बाद फिर उनको आशीर्वाद दिया, ठीक है आगामी रात्रियों में तुम मेरे साथ रमण करोगी। तो श्रीमद् भागवत का जो 22वां अध्याय है, इसमें बता रहे हैं कि भगवान समझ गए कि इन्होंने मेरे चरण स्पर्श की कामना से, देखो ध्यान दो, चरण स्पर्श की कामना से ही ये कात्यायनी व्रत किया है, ये धारण किया है। और इसीलिए इस समय उन अबलाओं से भगवान दामोदर कहने लगे। इन अबलाओं से भगवान दामोदर कहने लगे। देखो श्लोक में भी शब्द आया है, दामोदरा बलाहा। भगवान इनके हृदय से बंध गए थे। क्या कहने लगे? हे साध्वियों, अर्थात तुम मुझको, साध्वी किसको कहा जाता है? जिसका एक ही पति होता है, ये तो सती साध्वी है। तो भगवान कह रहे, हे साध्वियों, मेरी पूजा करना ही तुम्हारा संकल्प है, इसे मैं जान गया हूँ। अतएव मेरे द्वारा अनुमोदित होकर तुम्हारा संकल्प सत्य होंगे, सत्य हो गए। मैं तुम्हारे संकल्प को अनुमोदन करता हूँ, तुम्हारा समर्थन करता हूँ। तुम जो चाहती हो वही मिलेगा। क्या चाहती हो? नंद गोप सुतम पति में कुरुते नमः। नंद गोप सुत को मेरा पति बनाइए। जब पति बना ले तो चिरहरण कैसा? चिरहरण हो या कुछ भी हो, आवरण भंग हुआ ना, तो तुम्हारे मृत्यु पूर्ण होंगे, अर्थात मैं तुम्हें पति रूप में प्राप्त होऊंगा। मेरे प्रति उत्पन्न काम किसी प्रकार के दोष को नहीं दर्शाता, अर्थात जिसको मेरे प्रति मिलन की आशा जाग गई है उसको कोई दोष नहीं लगता। गोपियों ने काम से तो भगवान को प्राप्त किया, कंस ने भय से किया, शिशुपाल ने द्वेष से किया, वृष्णियों ने संबंध से किया। तो अन्य कामनाएं जितने परिमाण में अमंगलमय होती है, भगवान को छोड़ करके संसार की कौन सी कामना हमारे लिए मंगलमय होगी, कह नहीं सकते। इसलिए भगवान अपने भक्तों की हर कामना पूरी नहीं करते, यही कारण है, क्योंकि वो जानते इसके लिए मंगलमय नहीं है। मुझसे संबंधित कामनाएं उतने परिमाण में संपूर्ण रूप से मंगलमय होती है। मुझसे तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हारा मंगल ही मंगल करूंगा। मंगल भवन अमंगल हारी हूं मैं। हम तो बहुत दिनों से मांग रहे ऐसा हो जाए, तो मुझे तो लग रहा है ना तुम्हारे लिए सही नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए सही क्या है। मुझ में आविष्ट बुद्धि युक्त व्यक्तियों का काम स्वार्थ पर, काम तात्पर्यमय नहीं होता। जो मेरे प्रति काम, वो स्वार्थ तात्पर्यमय नहीं होता, उसमें उनके खुद की कोई स्वार्थ नहीं होता। भर्जित, भुने हुए तथा क्वचित उबाले हुए
जो धान है जिनको भून दिया गया है, धान के बीज, उनमें फिर कभी अंकुर नहीं आते। अर्थात मेरे प्रति जिनका चित्त रमण कर रहा है उसमें संसारी कामनाएं कभी नहीं आती। ऐसे बीजों में से जिस प्रकार अंकुर उत्पन्न नहीं होते, उसी प्रकार मुझ में संबंधित काम भाव हृदय में उत्पन्न होने पर, यानी कि जो गोपाल मंत्र है वो सफल हो गया, उसने अपना काम कर दिया, काम गायत्री ने अपना काम कर दिया, तब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि मन में किसी प्रकार की इच्छा का उदय नहीं होगा। अन्य समस्त कामनाओं के बीज का ध्वंस ये ध्वंस कर देता है। अर्थात कामनाओं के बीज का ही बीज को ऐसा बना देता है कि उनमें से काम भोग हेतु अंकुर पुनः उत्पन्न ही नहीं हो सकते, पुनः निकल ही नहीं सकते। एक श्लोक अर्थ हो रहे, हे अबलाओ, हे सती साध्वियों, तुम ब्रज में अपने अपने घर चली जाओ, लौट जाओ। जिस उद्देश्य से तुमने कात्यायनी पूजन रूप व्रत किया वह सिद्ध होगा। क्या सिद्ध होगा? आगामी शरद ऋतु की रात्रियों में तुम मेरे साथ रमण करोगी। मये मां संशय क्षपाहा। तो इस तरह से आज हमारा हेमंत ऋतु कात्यायनी और कल हमारा होगा रास पंचाध्याय के विषय में कुछ बताया जाएगा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। समापन में लोग बड़े स्टार्स भेजते हैं, अच्छे अच्छे स्क्रीन पे बड़े अच्छे लगते हैं। तो तुम लोग कितना समझे, कहाँ तक पहुंचे? कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, जैसे दीदी ये अभी आपने तो बताया था ना कि गोपियों की कल्पना है, ये जो काम पीड़ा, तो इसे प्रेम भी समझ सकते हैं हम? बुलंद नहीं, मैं तो वहाँ पे बोला होगा वेणु गीत पर। कल्पना की बात वेणु गीत पर आई होगी। वो भावरे नेत्रों से सारे जगत को वैसे ही देख रही है ना जी। तो ये सब भाव नेत्रों से देख रही है। हिरण्या भी ऐसा कर रही है, ये भी ऐसा कर रही है, बादल भी ऐसा कर रहे हैं, सब ऐसा कर रहे हैं। परंतु कृष्ण गोपी से संबंधित कल्पना भी नहीं हो सकती, ऐसा होगा भी। भगवान श्री कृष्ण का क्या है, जब बंशी बजाते तब बादल आ जाते, जब वो रास करते हैं तो चंद्रमा महिके में स्थिर हो जाता है, पूरे वर्ष में खिलने वाले फूल उसी रात में खिल जाते हैं। जी, धन्यवाद दीदी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद करना। हाँ, दीदी आपने अभी बोला कि किसी ने भय से, किसी ने प्रेम से भगवान से श्री कृष्ण को प्राप्त किया। हाँ, तो जैसे कंस है, तो कंस को भी भय था। हाँ, तो कंस ने श्री कृष्ण को प्राप्त किया कैसे? प्राप्त, हाँ, उनके हाथ से मरा ना, भगवान के हाथ से मरा, इसके लिए वो सिद्धलोक गया, जो घोर नरक में जाता। देवकी के बच्चों को इसने मारा, इतना सब अत्याचार किया प्रजा पे, तो नरक में कहाँ गया? सिद्धलोक में गया ना। कोई प्रश्न नहीं है तो भागवत सुधा हम चाहते हैं कि ऐसे वक्ता बोलें जो, मतलब हमारा उद्देश्य ये था कि सार में पूरी की भैया इसमें ये बातें है, सार सुना देते तो सबका मन लग जाता।
और सब समझ भी जाते। पूरा पढ़ देना या फटाफट पढ़ देना या ये सब करना, ये कोई भागवत, इससे कोई लाभ थोड़ी है ना। यदि मैं पढ़ने वाले से ही पूछूं ना कि तुमने क्या पढ़ा, क्या समझ में आती है, कोई उत्तर नहीं होगा। हाँ, 3-4 बार भागवत को पढ़ो, फिर अपना एक चैप्टर बनाओ, 5 मिनट का बनाओ, 10 मिनट का बनाओ, सार बना दो उसका। इसमें ऐसा था। ठीक है, आगे का चैप्टर आज दीदी आज कथा करेंगे निशा दीदी। 10वां अध्याय है, 5वां स्कंद चल रहा है हमारा। निशा दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री वासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरु गौरांग जी का गिरिधारी श्री राधा विनोद बिहारी लाल जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम स्थापित करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपा लोग गुरु परंपरा जययुक्त हो, उनके अभय चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम स्वीकार हो। भगवताचार्य श्रीमती मधु खंडेलवाल जी के चरण कमलों में चरण पर प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और सबसे कृपा की रक्षा करती हूँ। उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। आज का हमारा जो कथा प्रसंग चल रहा है वह है श्रीमद् भागवतम का पंचम अध्याय की पंचम स्कंद निशा। पंचम स्कंद दशम जड़ भरत और राजा रघुगण की। बहुत सुंदर टॉपिक है, जड़ भरत राजा रघुगण की भेंट। बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमने इस टॉपिक पे सुधा को, साधना को कहा भी है कि इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ है, तो इन लोगों ने बड़ी मेहनत से, मेरे ख्याल से 1.5 महीना लग करके प्रश्नोत्तर तैयार किए हैं। राजा रघुगण ने क्या पूछा और भरत जी ने क्या उत्तर दिया। तो राजा रघुगण सौवीर देश का राजा है और पालकी पर चला जाता है। कल हमने पढ़ा था कि भद्रकाली ने किस तरह से खड्ग लेकर के और उन सब पर आक्रमण कर दिया। और आज हम पढ़ेंगे कि राजा रघुगण को पालकी पर ले जाने के लिए एक कहार की जरूरत थी, तो उन्होंने इन्हीं को उठा लिया, कहारों ने। लेकिन ये कहार दूसरे कहार राजा हमारे जड़ भरत के साथ उनका तालमेल नहीं बैठता था। कारण वो एक बाण जितना होता है उतना धरती देख के जाते थे कि इसके नीचे कोई कुचल ना जाए। तो तालमेल बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो राजा उनको डांट रहा था, अरे ठीक से जोड़ी एक पालकी ठीक से उठाओ। तो वो लोग बोलते थे कि हम तो ठीक से चल रहे, जो नया आया वो ठीक से नहीं चलता। तो राजा रघुगण ने उनको बड़ा मजाक बनाया, अरे तू तो कुछ खाया पिया नहीं है, तू तो बड़ा दुबला पतला है। इस तरह से बहुत बातें कही। आज हम सुनेंगे, बहुत आनंद आएगा। तो किस तरह से रघुगण ने इनको जड़ भरत को कहा है। बाद में जब जड़ भरत ने उनको उत्तर देना शुरू किया तो ये घबराया है और उसने कहा है कि मैं शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं यम के दंड से भी नहीं डरता, लेकिन ब्राह्मणों के शाप से मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं वास्तव में तो जा रहा था कपिल मुनि से मिलने के लिए, पर मुझे लग रहा है कि तुम साक्षात कपिल मुनि यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से बड़े ध्यान से सुनिए, कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस कथा को हम थोड़ा इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले राजा रघुगण कुछ कटु वचन उनको कपिल मुनि जड़ भरत जी को बोलेंगे। फिर जड़ भरत जी उनके उत्तर देंगे। उसके पश्चात रघुगण जी कुछ प्रश्न और उनके कुछ संशय हैं जो वो जड़ भरत जी से पूछेंगे और अगले अध्याय में जड़ भरत जी उनके उत्तर देंगे। तो यहाँ पर हम कथा प्रसंग आरंभ कर रहे हैं। एक समय सिंधु और सौवीर राज्यों का राजा रघुगण कपिल मुनि से मिलने कपिल आश्रम जा रहा था। इक्षुमती नदी के पास पहुंचने पर
राजा की पालकी उठाने वाले प्रधान कहार को एक और कहार की आवश्यकता पड़ी। देर युग से जड़ भरत जी उसी मार्ग से जा रहे थे। उनके बलिष्ठ शरीर, सुदृढ़ काया और तरुण अवस्था को देखकर कहारों ने बलपूर्वक जड़ भरत जी को पालकी ढोने में लगा दिया। पालकी ढोते समय मार्ग में किसी चींटी या किसी अन्य प्राणी की हिंसा ना हो जाए, कोई पैरों के नीचे ना कुचल जाए, इस भय से जड़ भरत जी पहले 3 फुट प्रचली यानी मार्ग को देखते थे, आश्वस्त होने पर ही आगे बढ़ते थे। इस प्रकार चलने से उनकी अन्य कहारों के साथ सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था, जिससे राजा की पालकी हिलने लगती थी। यह देखकर राजा ने वाहकों से कहा कि पालकी ऊंची नीचे क्यों चला रहे हो, ठीक से क्यों नहीं चलाते। अपने प्राणों के भय से कहारों ने बताया कि ये जो नया कहार आया है, यह पालकी ठीक से वहन नहीं कर रहा है, जिससे हमारी इसके साथ संगति नहीं बन पा रही है। यह सुनकर राजा क्रोधित हुआ और उसने व्यंग पूर्वक भरत जी से कहा कि तुम व्रत हो गए हो क्या, जो इतनी दूर से अकेले ही पालकी को ढो रहे हो, या इसके कारण तुम थक गए हो और अन्य कहार तो तुम्हारा कोई सहयोग कर ही नहीं रहे हैं। इस प्रकार वो उनको व्यंग करने लगा और उनका मजाक उड़ाने लगा। तो किंतु भरत जी मौन धारण करके पहले की ही भांति पालकी वहन करते रहे। पालकी पुनः पूर्ववत हिलने से राजा रहुगढ़ बहुत अधिक क्रोधित स्वर में बोला, अरे दुष्ट, तू क्या कर रहा है? तू जीवित ही मर गया है क्या? तू अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके अनादर कर रहा है। मैं तुझे कठोर दंड दूंगा, जिससे तू सचेत हो जाएगा। रज एवं तमोग गुणों के कारण राजा का अहंकार बहुत बढ़ गया था और उसने भगवत भक्त जड़ भरत जी का तिरस्कार कर दिया। परंतु परम भागवत भरत जी बिना किसी अहंकार के मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे राजन, आपने जो कहा वह सब सत्य है, उल्हाना नहीं है। आपके वचनों में कोई भी विरोधाभास नहीं है, परंतु यदि भार है तो इस शरीर के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, मैं अर्थात आत्मा के द्वारा नहीं। यदि भार आत्मा के द्वारा ग्रहण किया जाता तो आपके सभी वचन विरुद्ध होते हैं। किंतु मैं देह से पृथक हूँ, अर्थात मैं आत्मा हूँ और मैं वाहक नहीं हूँ। पालकी ढोने में मेरी आत्मा का कोई श्रम नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं कि पालकी ढो जरूर रहा हूँ मैं, परंतु ये मत सोच कि मैं थक गया हूँ। शरीर का, मन का और आत्मा का अलग अलग कनेक्शन है, इसमें ये सब चीज बताएंगे। ध्यान से सुने कि शरीर थक रहा है, तो इसे शरीर थका है तो वास्तव में मन भी दुखी होता है और हमको लगता है आत्मा भी दुखी होती है। इसके लिए आगे बताएंगी निशा, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे गैस पर, चूल्हे पर बटलोई रखी रहती है, बटलोई के अंदर पानी है, राजा कहता है, तो पानी गर्म हुआ बटलोई में आग से, तो आग जली तभी तो पानी गर्म हुआ। इसे संसार में परिश्रम करके तभी तो शरीर दुखता है। तो उन्होंने कहा कि तेरा एग्जाम्पल ही गलत है, क्योंकि मन को दुख लगता है, आत्मा को कभी कोई दुख नहीं लगता। राजा तू क्या राजा समझ रहा है, मैं भी पहले राजा ही था। हाँ, ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर है। अब उन्होंने कहा कि जो पालकी ढोने में मेरी आत्मा का कोई श्रम नहीं है, अर्थात मैं कोई श्रम नहीं कर रहा हूँ, ये केवल इस शरीर मात्र का श्रम है। आपका लौकिक गंतव्य स्थान मेरी आत्मा का भी पारलौकिक गंतव्य स्थान होता, अर्थात आपका भौतिक, आप जो जिस भौतिक मार्ग पर जा रहे हैं, यदि मेरा भी पारलौकिक मार्ग वही होता, यदि मेरी आत्मा भी उसी गंतव्य स्थान पर जा रही होती, तो मेरे जाने में श्रम साध्य कष्ट हो सकता था। किंतु मेरा ऐसा कोई उद्देश्य ही नहीं है, इसलिए मुझे कष्ट भी नहीं है। आपने कहा कि मैं बलिष्ठ नहीं हूँ, यह तो बुद्धिजुनोचित व्यवहार है, जिन्हें शरीर और आत्मा में अंतर ही ज्ञात नहीं है। यह इस प्रकार के लोगों का व्यवहार है। आपकी बातें स्थूल देह के लिए उपयुक्त हैं। जो पंडित जन आत्मा के विषय में ऐसी बातें कभी भी नहीं कहते हैं, जो पंडित हैं वो आत्मा के विषय में ऐसी बातें कभी नहीं करते हैं। अतः मेरी यह देह स्थूल है, मैं आत्मा स्थूल नहीं हूँ।
आदि व्याधि भूख तृष्णा क्रोध विषय भोग वासना वृद्धावस्था देहात्म बुद्धि मोह इत्यादि देह अभिमान के साथ ही उत्पन्न होते हैं, किंतु मुझमें देहाभिमान है ही नहीं। आपने मुझसे कहा कि जीवित ही मरण हुआ। इस विषय में मेरा कहना है कि मात्र मैं ही जीवन मृत नहीं हूँ, अपितु प्रत्येक परिणामशील वस्तु का अंत निश्चित है। आपने कहा कि स्वामी के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। हे राजन, स्वामी और सेवक का भाव किसी के लिए भी नित्य नहीं है। यदि कालवशतः आपका राज्य नष्ट होकर मुझे प्राप्त हो जाए तो सब कुछ विपरीत हो जाएगा। अभी आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ, अब मैं आपका स्वामी और आप मेरे सेवक हो जाएंगे। और यदि आप यह कहना चाहते हैं कि जब तक आप राजा हैं तब तक मैं आपका सेवक हूँ, इस प्रकार की भेद बुद्धि केवल व्यवहार के लिए ही है। अरे यहाँ कौन राजा और कौन सेवक? राजन, आपने कहा कि तू बड़ा उन्मत्त है, तेरा उपचार करता हूँ जिससे तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। इस पर मेरा कहना है कि उन्मत्त मत या जड़ समान रहने पर भी मैंने धम्मात्म निष्ठा को प्राप्त किया है। मुझे दंड देकर आपके किस स्वार्थ की सिद्धि होगी? मेरे लिए आपका दंड विधान पीसे हुए को पुनः पुनः पीसने के समान निष्फल है, क्योंकि किसी उन्मत्त को दंडित करने से उसकी उन्मत्तता अर्थात पागलपन शांत नहीं होता, अपितु और अधिक बढ़ जाता है। बहुगढ़ की तिरस्कार पूर्ण वचनों को सुनकर भी शांत चित्त मुनिवर ने राजा के सभी वचनों के यथायथ उत्तर दिए, क्योंकि उनमें देहात्म बुद्धि रूपी अविद्या नहीं थी। वे भक्त होने का भी अभिमान नहीं करते थे। उन्होंने राजा की पालकी को अपना प्रारब्ध कर्म फल का श्रेय मानकर ही वहन किया था। अब भरत जी के योग शास्त्रों के सम्मत एवं हृदय ग्रंथियों का विच्छेदन करने वाले वचनों को सुनकर राजा का मद चूर चूर हो गया और वह श्री जड़ भरत जी के चरण कमलों में मस्तक रखकर प्रार्थना करने लगा। राजा ने उनसे पूछा कि प्रचंड रूप में विचरण करने वाले आप कौन हैं? क्या आप कोई महान ज्ञान निष्ठ अवधूत हैं? आपके गुरु कौन हैं? आप कहाँ रहते हैं? आप नारायण अवतार मुनि कपिल तो नहीं है? मुझे किसी का भय नहीं, मुझे इंद्र का यम का भी कोई भय नहीं, किंतु ब्राह्मणों के अपमान रूप अपराध से मुझे अत्यंत भय लगता है। आपने योग के गुण रसों से युक्त जो वचन कहे मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं भगवान के अवतार कपिल मुनि से यह प्रश्न पूछने जा रहा था कि इस संसार में प्राणियों के लिए एकमात्र आश्रय वस्तु अर्थात शरण लेने योग्य कौन है? क्या आप वही कपिल मुनि हैं जो मुझ जैसे विवेक रहित ग्रहासक्त की परीक्षा लेने आए हैं? मैं आप जैसे योगेश्वरों का आचरण कैसे समझ सकता हूँ? प्रभु, आपने कहा कि मुझे कष्ट नहीं होता, किंतु आत्मा देह से भिन्न होने पर भी शरीर से किया गया कार्य अर्थात श्रम आत्मा में ही लक्षित होता है। जब आप हार धो रहे थे तब आपको श्रम करने से कष्ट हुआ होगा और आपने कहा कि राजा और सेवक में भेद बुद्धि व्यवहार मात्र है, सत्य नहीं है। किंतु यदि घड़ा देह है और जल को हम आत्मा जाने तो घड़े के द्वारा जल ग्रहण आदि कार्य को मिथ्या सकते हैं। अतः प्रमाणित होता है कि व्यवहार मार्ग ही सत्य है। आपने कहा कि स्थूलता या दुबलापन इत्यादि औपाधिक धर्म मेरा नित्य धर्म नहीं है, क्योंकि आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। परंतु बतलाइए कि औपाधिक धर्म मिथ्या किस प्रकार है? उसमें जैसे अग्नि के ताप से बर्तन गर्म होता है, उसमें रखा हुआ दूध भी पकने लगता है और धीरे धीरे उसमें पड़े हुए चावलों का भीतरी भाग भी पक जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा के औपाधिक धर्म के कारण देह, इंद्रियां, प्राण और मन के संबंध से श्रम आदि कष्टों का अनुभव होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में कोई भी अंश मिथ्या नहीं है।
हे महात्मा, हे मुनिवर, आपने कहा कि राजा और प्रजा का भाग निश्चय नहीं है, किंतु जिस समय जो व्यक्ति राजा होता है, राज्य प्रशासन और राज्य का प्रजा का पालन करना उसका परम कर्तव्य होता है। आपने यह भी कहा कि जड़ व उन्मत्त को शिक्षा देना पिसी हुई वस्तु को पीसने के समान निरर्थक है, किंतु जड़ व्यक्ति को भगवान की भक्ति की शिक्षा देकर उसकी जड़ता को दूर करना भी तो भगवान की आज्ञा का पालन करना ही है। भगवान की आराधना करने से सचेष्ट व्यक्ति की संपूर्ण पाप राशि नष्ट हो जाती है। ऐसे उपदेशक की चेष्टा व्यर्थ कैसे हो सकती है, अर्थात उनकी चेष्टा व्यर्थ नहीं होती। आपने जो कुछ भी मुझसे कहा वह तो मुझे विपरीत ही जान पड़ रहा है। मैंने लाज मद से अंध होकर आपका तिरस्कार करके जो अपराध किया, आपकी कृपा प्राप्त करके ही मैं उस अपराध से मुक्त हो पाऊंगा। आपकी सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि है। मुझसे आपके प्रति अपराध होने पर आप में तो कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, किंतु इसके कारण मुझ जैसे देहात्म बुद्धि रखने वाले प्राणी अति शीघ्र विनष्ट हो जाएगा। इसके कारण मुझ जैसा देहात्म बुद्धि रखने वाला प्राणी अति शीघ्र विनष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं अत्यंत अपराधी हूँ, तब भी आप मेरे प्रति कृपा दृष्टि कीजिए और मुझ पर दया कीजिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। सभी लोग पूरा ही पूरा बोल रहे हैं, सब लोग पूरा पूरा बोल रहे हैं। दीदी पूरा नहीं बोला दीदी, तुम प्रश्न लिए हैं मैंने इसमें और अच्छा। एग्जाम्पल्स लिए हैं। अच्छा, पर मुझे यहाँ तक याद है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था निशा, तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट प्रसंग आ गए थे इसमें, ऑलमोस्ट प्रसंग सभी थे। क्या है ना, सबकी योग्यता नहीं है, इस बात को समझो। सबकी योग्यता इतना ग्रहण करने की नहीं है। हमने समझा, हमने बोला, है ना, तुमने समझ के बोला, तुम जानती हो, पर सबकी योग्यता नहीं है। आगे भी, दंडवत प्रणाम। हाँ, आगे भी ध्यान रखो कि ऐसा बोलो कि सब समझ जाए। ऐसा प्रयास करो कि जो मैं बोल रही हूँ, मैंने शॉर्ट में और इजी करके बोलने का हाँ, इजी तो तुमने बोला था, इजी बोला था, लेकिन लेंथी हो गया। इजी तुमने बोला, दैट आई एग्री। योग्यता नहीं है, हम सबकी इतनी योग्यता नहीं है। हाँ, बोलो आशा जी। दीदी जैसे यहाँ बता रहे हैं ना कि जीव आत्मा को देह, इंद्रिय, प्राण और मन के संबंध से श्रम आदि कष्टों का अनुभव होता है, तो इनका कारण औपाधिक धर्म ही है ना। तो ये औपाधिक धर्म के बारे में बताना दीदी। निशा बताओगे? जी दीदी, देखिए हाँ। औपाधिक धर्म होता है जो हमें इस संसार में उपाधियां मिलती हैं, कि जैसे ये स्त्री, ये पुरुष, ये डॉक्टर है, ये अध्यापक है, इस तरह की हाँ, जो उपाधियां तुम हैं, ऐसा ये भी कह औपाधिक धर्म। सकती हो कि ये सब शरीर धर्म के हैं। औपाधिक धर्म जी, मतलब शरीर से संबंधित है। कीर्तन दीदी कीर्तन आज मैं करूँ दीदी? कौन है? मैं प्रणाम दीदी। कौन मैं? नाम तो बोलो, कौन मैं? पहले कौन बोला? ज्योति दीदी। ठीक है, भगवती दीदी आप कल गाइए, कल आप गाइए, ज्योति आप गाइए। शॉर्ट में गाना, दूसरी क्लास है। ठीक है दीदी, हाँ छोटा ही गाएंगे दीदी। दंडवत प्रणाम दीदी। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय। ऐसी ट्यून गाओ ना जो हमारे मठों में गाई जाती है, उस ट्यून में गाइए ना। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय। ये हाँ, ये वाली ट्यून गाओ। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन
श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धना कालिंदी यमुना जय जय महावाना केसी घाट बंसी बट द्वादश कानन जहाँ सब लीला केला श्री नंद नंदन श्री नंद यशोदा जय जय गोप गाना श्री दामादि जय जय धनुवत्स गाना जय विश्वभानु जय कृतिका सुंदरी जय पूर्णमासी जय आभीर नागरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझा जय जय कृष्ण शाखा बटु गुजराज जय राम घट जय रोहिणी नंदना जय जय वृंदावन वसियत जाना जय द्विज पत्नी जय ना कन्या गाना भक्ति तेज हाल पाई गोविंद चरण जय रास मंडला जय जय राधा श्यामा जय जय रस लीला सर्व मनोरमा जय 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 जवल रस सब सर्व रस सारा पर किया भावे जहाँ ब्रजेत प्रचार श्री जहान बापद पद्म करिया स्मरण दिन कृष्ण दास कहे नाम सकीर्तन श्री जहान बापद पद्म करिया स्मरण दिन कृष्ण दास कहे नाम सकीर्तन। दीदी हिंदी बोले दीदी। नहीं, ये तो सबकी जय जयकार है, स्पष्ट ही है ना, सबकी जय जयकार है। ठीक है, आज विराम लेते हैं। हाँ। वांछा कर्तरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण।